हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम जो पूरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, एक तरह से एक चैप्टर या टॉपिक पूरा है, कंप्लीट है। ये सभी सेमेस्टर के लिए, डीएलएड के सभी सेमेस्टर के लिए है, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें क्या है कि हम कम से कम आप समझ लीजिए हर पेपर में 2 नंबर, कम से कम 2 नंबर और अधिकतम आपके 4 नंबर जो हैं वो पक्के हैं। आपने अगर ये पूरा वीडियो देख लिया, ऐसा मान के चलिए कि आपके इतने नंबर, एटलीस्ट 2 नंबर का तो हर सेमेस्टर में आता ही आता है क्वेश्चन इनसे। जो आज का ये वीडियो है, थंबनेल तो आप देख ही चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं हम किस किस की बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे पिक्टोग्राफ, फिर पाईग्राफ क्या होता है, फिर बार ग्राफ क्या और हिस्टोग्राम यानी आयत चित्र क्या होते हैं। तो सबसे पहले आपके लिए आएगा जो क्वेश्चन, वो आएगा पिक्टोग्राफ का। तो पिक्टोग्राफ में आप जैसे पिक्टोग्राफ का नाम याद आए तो आप ये समझिए कोई चित्र हो गए, मतलब फूल पत्ती या कोई बच्चे या कोई की तरह का साइन, इस तरह के साइन जो हैं वो बनाने होते हैं आपको। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप, डॉट बने हुए हैं काले, तो इस तरह के आप मान लेते हैं, कोई भी आप साइन मान सकते हैं। तो इस तरह के जो होते हैं, इस तरह जो टेबल बनाते हैं, ठीक है। इसमें आपको स्तंभ, कहीं पे आपने देखा होगा स्तंभ की वाली भी है, लेकिन वो जो है वो एक्चुअल में मान नहीं सकते, उसको मानते हैं भाई कई जगह की वो चिपका के, लेकिन वो चिपका के वो आयत चित्र होता है। कहीं पे कई जगह बुक में दिया है पिक्टोग्राफ भी जो है वो ग्राफ की तरह ही दिया है बना के, लेकिन सही तरीका यही है बिल्कुल पिक्टोग्राफ को दर्शाने का। तो इस पिक्टोग्राफ में देखिए क्वेश्चन है आपका कि किसी कक्षा के विद्यार्थियों की प्रतिदिन स्कूल आने के साधन संबंधी जानकारी प्राप्त की गई निम्नलिखित सूचना के अनुसार आंकड़ों की पिक्टोग्राफ प्रदर्शित कीजिए। तो इसमें पैदल 5 है, साइकिल 4, स्कूल बस 3, रिक्शा ट्राली 2, स्कूटर 1 और रेलगाड़ी 6। तो ये क्या है, ये आप जो है स्टूडेंट, आने वाले स्टूडेंट की संख्या है, मतलब कौन स्टूडेंट कितने स्कूल से स्कूल जो है आप पहुंच रहे हैं या स्कूल से घर अपने जाते हैं। तो ये जो है उनका साधन, तो कितने लोग जो हैं वो आ रहे हैं, ठीक है। ये है क्वेश्चन, विद्यार्थियों के आसन संबंधी जानकारी। तो इसमें क्या है कि हम क्या करते हैं, एक जो है व्यक्ति या एक स्टूडेंट है उसके लिए एक डॉट का यहाँ पर यूज कर लिया है। यहाँ पर इस तरह से डॉट का यूज कर सकते हैं, ये डंडा सिंगल नहीं बल्कि या ऐसे क्रॉस करके दर्शा दो, या इस तरह से बाई बना दो, ठीक है, या कोई फूल ऐसे करके बना दो बीच में ऐसे करके क्रॉस करके। तो ये हो गया। तो ये यहाँ पर जो है डॉट करके इन्होंने दर्शाया है, मतलब एक डॉट का मतलब एक, ठीक है, एक विद्यार्थी। तो यहाँ पर पहले में 5 है तो 5 बना देंगे, दूसरे में 4 है तो 4 डॉट बना देंगे, तीसरे में 3 है 3 डॉट बन जाएंगे, इसके आगे 2 हैं तो 2, और एक स्कूटर वाले में 1 है तो 1, और लास्ट में रेलगाड़ी में 6 है तो 6 डॉट बना देंगे। तो ये होता है बिल्कुल एक, समझिए बहुत ही सिंपल और बिल्कुल फ्री का नंबर समझिए। फर्स्ट सेमेस्टर में इसका आने का चांस रहता है, फर्स्ट सेमेस्टर में ये है मोस्टली, हो सकता है सेकंड या और किसी में भी पूछा सकता है। देखिए कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनका कोई सेमेस्टर बैरियर नहीं है, मतलब सिलेबस का कोई बैरियर नहीं, वो कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन रखा जा सकता है। तो उनमें से एक ये है, और एक आपका गुणनखंड हो गया, एक वृत्त वाला हो गया, ठीक है। तो ये कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनके क्वेश्चन होते हैं एवरी सेमेस्टर, सारे के चारों के 4 सेमेस्टर में पूछ लिए जाते हैं कहीं से भी। अब आगे बढ़ते हैं, अब आपको दिखाते हैं पाईग्राफ, ठीक है। नाम से कंफ्यूजन होती है, तो देखिए पिक्टोग्राफ में आपको चित्र बनाने होते हैं, सही है, इस तरह से, मतलब चित्र दर्शाने, जो अभी हमने किया था वो था पिक्टोग्राफ। अब ये है पाईग्राफ। तो पाईग्राफ में क्या होता है कि जो आंकड़े दिए होते हैं उनको हमें एक सर्कल में दर्शाना होता है, मतलब वृत्त में, ठीक है, एक सर्कल के अंदर जो है वो दर्शाने रहते हैं सभी आंकड़े, से एक सर्कल बनाते हैं उसी के अनुसार। अब उनका अंशमाप के अनुसार उनको आंकड़ों को हम व्यवस्थित करते हैं, कैसे करते हैं उसको समझते हैं इसमें। तो इसमें क्या है, जैसे आपको एक क्वेश्चन इस तरह से पेपर में जो आपको क्वेश्चन मिलेगा वो कैसा होगा, वो इस तरह का होगा, जो आपको दिख रहा है ऊपर, इस तरह से सारणी बन के आती है पेपर में, और आपको जो है बाकी ये जो प्रक्रिया होती है ये सब आपको खुद करनी होती है। तो यहाँ पर जैसे एक क्वेश्चन है, स्कूल में आने वाले शिक्षार्थियों द्वारा अपनाए गए साधनों का विवरण निम्न है। साइकिल से 10 बच्चे आ रहे हैं, स्कूटर से 8 हैं, स्कूल बस से 9 है, पैदल 18 हैं, अन्य साधनों से 15 लोग आ रहे हैं। तो हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चनों में, सबसे पहले हमको ये जो आंकड़े दिए हैं सभी को जोड़ लेते हैं। क्या करना है, ध्यान से समझिएगा, सबसे पहला काम सभी दिए गए आंकड़ों को जोड़ना है। टोटल कर लिया आपने, यहाँ पर अगर हम टोटल करते हैं तो हमको टोटल मिलेगा इनका 60, ठीक है। तो वही आप देखो इस तरह से टेबल बनाओगे, यातायात के साधन जो भी हैं वो यहाँ पर एक साइड में लिख लिए, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, शिक्षार्थियों या विद्यार्थियों की जो संख्या है उसको इधर लिख लेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है,
फिर यहाँ लिखते हैं त्रिज्यखंड का कोण, या लिख सकते हैं कोण केवल, ठीक है। त्रिज्यखंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो सर्कल, वही मैं बताऊंगा क्यों बोलते हैं त्रिज्यखंड। तो इसमें क्या होता है, फिर हम क्या करते हैं, कोण निकालते हैं। कोण मतलब जो हमें इस सर्कल के अंदर बनाना होता है। त्रिज्यखंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये त्रिज्या जो होती है, जैसे सर्कल है, अब इसमें यहाँ पे जो सेंटर होगा, तो सेंटर से ऐसे करके जो कोण यहाँ पे लिया जाता है, ये देख रहे हैं आप, ये जो बना हुआ है इस तरह से, इसका, और ये एक त्रिज्या द्वारा बंधा हुआ है, मतलब एक जो है दो त्रिज्याओं और एक चाप द्वारा बंधा हुआ था, इसलिए इसे त्रिज्यखंड का कोण भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले दिए गए आंकड़ों का टोटल कर लिया, कितना आया, यहाँ पर 60 आएगा टोटल। फिर क्या करते हैं कि बारी बारी से एक आंकड़ा उठाया, पहले वाले साइकिल का लिया, तो जो आंकड़ा 10 है उसको ऊपर रखा, टोटल नीचे रखा और गुणा 360 करते हैं। जैसे परसेंटेज निकालते हो आप, परसेंटेज आप कैसे निकालते हैं अपने नंबरों की, जो आपके नंबर आए होते हैं वो ऊपर रखते हैं और जितने में से आए होते हैं वो नीचे रखते हो, टोटल नीचे रखते हो, उसमें से जो आते हैं वो ऊपर आता है, गुणा 100 करते हो। इसमें आपको वृत्त के से निकालना है, इसलिए वृत्त का जो कुल अंशमाप होता है वो 360 होता है, तो इसलिए यहाँ से 360 से गुणा करनी है। कितने से करना है, 360 डिग्री से। तो यही आपको करना है हर आगे जो बचे हुए, ठीक है, स्कूटर, स्कूल बस, पैदल, अन्य, इन सभी में टोटल को नीचे रखेंगे और जिसका है आंकड़ा उसको ऊपर रखेंगे। जैसे 9 है इसमें, स्कूल बस में 9, स्कूटर का 8 है और इसका 18 है, ठीक है, तो इसको ऊपर रखेंगे और गुणा 360 करके जो मान आएगा वो ही अंशमाप आ गया, ठीक। जैसे पहले का जो आया है वो 60 अंश आएगा, क्यों, देखो यहाँ पे ये जो 60 से इसको काटेंगे 6, ठीक, 6 छंग 36 हो जाएगा और 0 से 0 कैंसिल, तो 6 आ जाएगा। मतलब ये 60/360 जो बार बार ऐसे कटेगा जी, ये हर बार जो काटेंगे, ठीक है, जो कटा हुआ हमेशा एक ही बार, मतलब एक बार काट लो, चाहे तो हर बार गुणा करते चले जाओ। वैसे एक शॉर्ट ट्रिक यही हो सकती है कि पहले जो टोटल है, टोटल को नीचे रख के ऊपर 360 रख के, ठीक है, और बटे 60 करके ऐसे करके काट के देख लो, ठीक है, मतलब जो टोटल आपने निकाला है वो और 360 ऐसे, तो जो आएगा यहाँ पे 6 आएगा और वही 6 जो है बारी बारी सबसे गुणा करते जाओ। जैसे यहाँ पे 10 से 6 में गुणा कर दिया, यहाँ 8 में 6 से गुणा कर दिया, यहाँ पे इसमें 6 से गुणा कर दिया। ये हो गई शॉर्ट ट्रिक। अगर आपको ये समझ में नहीं आती तो लॉन्ग ट्रिक से आप कर सकते हो, यही बार बार आप ये 360 से गुणा कर करके, ठीक है, निकालो। यहाँ पे पहले में 60, दूसरे में 48, फिर 54, फिर 108, फिर 90, ये आ गया अंशमाप। अब इसका क्या करना है, अब यही आप बहुत ध्यान से समझना है यहाँ से, ठीक है। इसका करना क्या है, थोड़ा आंकड़े को इसको साइड में करते हैं, आपको अच्छे से और समझाते हैं, एक्सप्लेन कर ही दें सही से, जब क्योंकि एक ही क्वेश्चन आप सही से समझ गए, बाकी भी खुद कर लोगे अपने आप से, एक समझ गएगा सही से। तो यहाँ पर हम करते क्या है, देखो सर्कल कैसे बनाना है, ये देखो एक सर्कल बनाएंगे, ठीक है, पटरी, प्रकार और चांदा, ये चीज़ लेकर जाना पेपर में, ध्यान रखना, पटरी, प्रकार, चांदा, रबड़, पेंसिल, ये सब चीज़ें लेके जाना, ठीक है। इंग्लिश वालों को समझा दें, कंपास, इरेजर, शार्पनर, पेंसिल और चांदे को। तो यहाँ पर देखो क्या करना है कि पहला है 60 अंश, ठीक, पहला 60 अंश है, सर्कल बना लिया, यहाँ पे ये सेंटर हो गया इसका, ठीक, सेंटर जिस पे बनाओगे, जिससे मतलब खींचते, यहाँ से ऐसे एक लाइन लेंगे, ठीक, जो क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी इसकी। फिर यहाँ पर रखोगे आप चांदा, ठीक, यहाँ पर चांदा रखोगे इस वाली लाइन पे, चांदे का बेस जो है, चांदा जो रहेगा आपका, उसका बेस जो है इस वाली लाइन से इससे मिलाओगे, इसकी रेडियस से उसका जो है बेस मिला के फिर आप 60 अंश का कोण बनाओगे, ठीक है, लगभग 60 अंश जो है ऐसे ही आएगा, ठीक। तो ये पहला आपका हो गया 60 अंश, जो कि क्या आएगा, साइकिल का। अगला है 48। फिर क्या करोगे, फिर चांदी की जो है, चांदे को इस पे रखोगे आप, फिर से क्या करोगे, इस वाली लाइन पे। अब जो आगे बढ़ गए हम, तो इस लाइन पे आप रखोगे चांदे का बेस, ठीक है, जो चांदे की बेस होती है वो ऐसे, वो भी इस तरह से होता है चांदा, जो इस तरह से होता है चांदे के नीचे एक ब्लैक से जहाँ से स्टार्टिंग होती है वहाँ पे वो होता है चांदे का बेस, ठीक है। तो वो है रख के वहाँ से आप नापोगे 48, यहाँ से नहीं नापना, फिर 48 अंश, ठीक है, इस वाली लाइन से ध्यान रखना, ठीक है ना, यहाँ से नाप बैठो इस वाली लाइन से, इससे नहीं नापना है, इससे नापना है, फिर 48 यहाँ से, फिर यहाँ से 48 अंश नापा, ठीक, लगभग इतना आएगा यहाँ तक, ठीक, कितना आएगा, यहाँ तक लगभग आ जाएगा। तो ये आपका हो गया आगे 48 स्कूटर का। ऐसे स्कूल बस का है 54, तो यहाँ फिर यहाँ से 54 नापा, 54 अंश यहाँ से यहाँ नापोगे, लगभग इतना ही आएगा, कितना आएगा, इतना, ठीक। ये 60 हो गया, ये 48 हो गया आपका, और ये हो जाएगा 54, यानी कि 54 अंश, ठीक। अब आता है अगला 108।
108 है तो 108 यहाँ से नापेंगे, इस वाली लाइन से नापेंगे 108 यहाँ पर ये आ जाएगा। ठीक है, लास्ट ये हो जाएगा 108 सेकंड लास्ट, और लास्ट में जो बच रहा है ना ये तो वैसे भी जितना है बचा हुआ वो तो 90 ही होगा। ठीक है, तो ये तो वैसे भी 90 हो जाएगा बचा हुआ, क्योंकि लास्ट आंकड़ा है तो लास्ट इतना। तो इस तरह से बनाते हैं, बस ध्यान रखना कि एक का अंश अगले वाले उससे मिलाते हैं, यहाँ की यहीं से सबके यहाँ से नहीं लेना है जो लाइन पहले ली थी। ठीक है, तो ये अब हम देखते हैं बार ग्राफ। ये बार ग्राफ क्या होता है, देखो बार ग्राफ अब यहाँ से आपको बनाना है, सच में वो ग्राफ बनाने हैं, ये वाले स्तंभ खड़े करने हैं ऐसे। ठीक है, बार ग्राफ और जो आयत चित्र होता है हिस्टोग्राम जिसे बोलते हैं, वो आपको इसी तरह से बनाने होते हैं, जिनमें आपको ये स्तंभ खड़े करने होते हैं। तो देखो बार ग्राफ कैसे बनता है। बार ग्राफ में एक चीज़ ध्यान रखना, अभी डिफरेंस पूछा गया था सेकंड सेमेस्टर में बार ग्राफ में और आयत चित्र यानी हिस्टोग्राम में। तो एक चीज़ ध्यान रखना, जो बार ग्राफ का यानी कि दंड आरेख का जो क्वेश्चन होता है उसमें वर्ग अंतराल नहीं दिया होता है। ठीक है, यहाँ गेहूं चना जौ आप देख रहे हैं इस तरह से। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि वर्ष 2005 में किसी किसान की उपज का विवरण निम्न प्रकार है, बार ग्राफ निरूपित कीजिए। तो आपको जो है कि इसमें वर्ग अंतराल नहीं होता है। ठीक है, किसमें, बार ग्राफ में वर्ग अंतराल नहीं होता है। कोई पर्टिकुलर किसी का नाम या कोई आंकड़ा या कोई साधन वगैरह ऐसे दे रखे होंगे, जैसे यहाँ पर देखो अनाज दे रखा है, जौ चना तिलहन दलहन। ठीक है, यहाँ पे वर्ग अंतराल नहीं होगा। ठीक, बारंबारता वगैरह या जो आंकड़े हैं वो आपको सिंगल ऐसे दिए होंगे जो आपको इधर रखने होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो जौ चना नीचे है इसको नीचे लिखेंगे, जो गेहूँ जो चना जौ जो है वो नीचे आ जाएगा, और ये 30 50 35 है इसकी ये बारंबारता ये ऊपर जाएगी। और इसमें जो दंड आरेख यानी बार ग्राफ जो बनता है उसमें जो एक एक का बीच में खाली रहता है। ठीक है, बीच में ये स्पेस रहता है खाली। ठीक, इसका बना हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो इतना समझ लो कि इसमें बीच में स्पेस खाली रहता है, वर्ग अंतराल नहीं होता है। ठीक है, ये इसमें मेन डिफरेंस हो गया। आयत चित्र में ये चिपका के बनाते हैं ये चीज़ को। देखो ये इसका हो गया जो आपकी जो 50 35 25 30 15। ठीक है, 5 5 के रूप में। तो हमने ये मान लिया कि जो 5 क्विंटल जो पैदावार हुई है वो 1 सेंटीमीटर यानी कि एक खाने के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से हमने से 5 10 15 20 25 30 35 45 ऐसे करके इधर लगा लेंगे डॉट। ठीक है, एक एक ब्लॉकेज जो आपके ग्राफ पेपर में ऐसे होते हैं 5 10 15 ऐसे करके। ठीक, गेहूँ चना जौ है वो नीचे लिख लिया। ठीक, फिर उसका पहले वाला आपका जो है वो 50 है, पहले वाला 50 ही तो है, पहले वाला 50 है उसको 50 तक पहुंचा दिया। ठीक, अगला वाला 35 है। ठीक, तो अगर आप चाहो तो इस 5 5 की जगह 10 10 का भी इसको बना सकते हो, लेकिन दिक्कत वहाँ पे आपको ये हो जाएगी कि आपको फिर ये चीज़ बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है अगर 10 10 का बना लोगे इधर। मतलब ये 5 की बजाय यहाँ 10 से स्टार्ट कर दो, 10 20 25 ये छोटे हो जाएंगे। ठीक है, जो आपके ये जो ग्राफ है जो ना जो बार हैं ये बार ही तो होंगे, जैसे चॉकलेट बार होता है वैसी। ठीक है, तो ये तो छोटे हो जाएंगे, लेकिन क्या होगा आपको दिक्कत। तो यहाँ पे यही चीज़ ध्यान रखना कि आपके बीच में देखो यहाँ पे स्पेस खाली है, इनमें देखो है एक एक का स्पेस दे, तो एक एक के बीच का स्पेस खाली, एक बना लेते हैं फिर एक खाली छोड़ देते हैं। तो ये होता है बार ग्राफ। ठीक है, अब हम देखते हैं हिस्टोग्राम। इसमें फास्ट रिवीजन है तो ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, बहुत जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है उसी की बात करेंगे। अब देखो ये आपके सामने क्वेश्चन है आयत चित्र का। ठीक है, आयत चित्र में यही चीज़ होती है, आयत चित्र हमेशा वर्ग अंतराल दिया होता है इसमें। ठीक है, आयत चित्र वाले क्वेश्चन में वर्ग अंतराल होता है। देखो यहाँ पे वर्ग अंतराल दे रखा है, ये वर्ग अंतराल ही होता है। जो 0 से 10 जो होता है इसे वर्ग अंतराल बोलते हैं। और इसमें जो पहला वाला जो देखो यहाँ पे इसकी एक दो चीज़ें और समझ लो, वो माइनस की चीज़ें हैं। जो पहला वाला जो मान होता है, जैसे यहाँ पे देखो 10 से 20 वाला जो ब्लॉक है, मतलब जो वर्ग है, यहाँ पे जो 10 है वो इसकी वर्ग की निम्न सीमा होगी, और 20 जो हो जाएगी वो उच्च सीमा होगी। वर्ग की उच्च सीमा और निम्न सीमा, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये जो है इसका वर्ग का मध्यमान पूछा जाता है कभी कभी, वर्ग का मध्यमान। तो वर्ग का मध्यमान का मतलब ये है कि इनके दोनों मानों को जोड़ के 2 से भाग कर दो। जैसे हमें इस 10 और 20 का मध्यमान निकालना, तो 10 + 20 करेंगे बटे 2। ठीक, कितना हो जाएगा 30। कितना करेंगे, इसे 10 + 20 करके और क्या करेंगे बटे 2 कर देंगे। तो ये सभी प्रकार जैसे मध्यमान निकालना हो तो उन्हीं के जो वर्ग अंतराल के जो पहली और दूसरी जो वैल्यू होती है, यानी उच्च सीमा निम्न सीमा दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देते हैं। और इसी का अब इसका जो जैसे अगर हमने इसका निकालेंगे कितना आ जाएगा, 30/2 हो जाएगा, और 30/2 मतलब 15 आ जाएगा इसका मध्यमान। ठीक है, मध्यमान हो जाएगा 15। तो वही इसी तरह से इसका मध्यमान भी निकाल लेते हैं, कभी कभी वर्ग का मध्यमान वगैरह
से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो इसमें ध्यान रखना कि जो आयत चित्र होता है वो उसमें वर्ग अंतराल होता है और बारंबारता दी होती है। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं कि हम स्टार्टिंग से बनाना शुरू कर देते हैं। यहाँ कहाँ से, यहाँ से, जैसे आपने इस तरह से बना लिया, यहाँ से ही स्टार्ट कर देंगे। कब, जब आपका वर्ग अंतराल 0 से स्टार्ट होगा तो आप यहीं से स्टार्ट कर दोगे। देखो इसे बहुत ध्यान से देखना इसका। देखो आपका वर्ग अंतराल जो है वो 0 से 10 है, पहला 0 से 10 ही तो है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 0 से ही, मतलब ये जो पॉइंट होता है ये 0 वाला ही होता है, मतलब मूल बिंदु होता है। जैसे चतुर्थांश वगैरह हम बनाते हैं तो ये 0 होता है यहाँ पे। ठीक, तो यह अगर वर्ग अंतराल 0 से शुरू है तभी यहाँ से 0 से शुरू करेंगे। अगर आपका पहला ही वर्ग अंतराल जो है अगर जैसे दिया होता है यहाँ पे 10 से 20 दिया होता है, 0 से 10 वाला होता ही नहीं, 10 से 20 का अगर होता वर्ग अंतराल स्टार्टिंग में, तो हमें क्या करना होता कि हम इस वाले ब्लॉक को खाली छोड़ देते, पहले वाले को क्या करते खाली छोड़ते, यहाँ वाले जो होता है इससे नहीं स्टार्ट करते, फिर हम यहीं से स्टार्ट करते। जैसे यहाँ अगर मान लो कि आपका पहला जो है वर्ग अंतराल 50 से 60 है, तो आपको 50 यहाँ से स्टार्ट करना होगा, ना कि यहाँ से स्टार्ट कर दो। ठीक है, जो 0 वाले होते हैं वही यहाँ से स्टार्ट होते हैं, वरना जो संख्याएं डायरेक्ट जैसे 0 के आगे वाला अगर कोई है तो उसको यहीं से शुरू करेंगे। वर्ग अंतराल 50 से 60, 40 से 80 ऐसे आ जाए तो इस यहाँ से स्टार्ट करोगे, 50 से 60 पे 60 70 ऐसे ही। फिर जो बारंबारता होती है उसको इधर लिख देते हैं। अब यहाँ पर क्या है, देखो आंकड़े जो आपके दिए हुए हैं 3, 7, 10, 17, 20, 15 ऐसे हैं, तो 5-5 के आप बना लो। अगर आप एक एक का बनाना बैठोगे यहाँ पर, अगर बारंबारता जो एक एक से 1 2 3 4 5 कर 6 7 ऐसे लिखोगे तो बहुत ऊंचे, मतलब ये जो है बहुत ऊंचे जाएंगे। ये जो आपके ब्लॉक हैं या कह सकते हैं बार जो हैं वो बहुत ऊंचे जाएंगे, लेकिन इसलिए 5-5 का बना रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे करना क्या है, देखो ये तो बना ही लोगे आपकी, ये इतना तो आप कर ही लोगे कि इसके हिसाब से, जैसे यहाँ पहला जो आपका है वो 3 है, तो 3 जो है वो 5 से कम ही होगा मान, 5 यहाँ पर है तो इससे कम ही रखेंगे, तो इसलिए यहाँ तक बनेगा। ठीक, तो पहला ऐसे बन जाएगा आपका 3 वाला जो है इतना यहाँ तक आएगा, जैसे ये 5 है तो 3 वाला यहाँ तक आएगा, फिर यहीं से इसको ऐसे कर देंगे। नेक्स्ट आपका इसमें है कितना, 7 है, अगली जो है वो 10 से 20 वाली कितनी है, 7 है। तो इस 7 को क्या करना है हमें कि 5 से ऊपर जाएगा और 10 से कम रहेगा। ठीक है, 5 से ऊपर, अब मान लो 10 यहाँ पर है आपका, ये वाला जैसे 10 है ये, तो इसको क्या करेंगे कि हम यहाँ तक 5 और 7 जो है 10 के बीच में यहाँ पे आएगा, लगभग 7 यहाँ पे आएगा। ये तो इसी के सीध में ऐसे करके इसे बना लिया, तो अगला वाला जो होगा ऐसे करके इतना लगभग ऐसे करके बना लेंगे। और इसमें क्या होता है कि आयत चित्र जो बार आपकी जो बनाते हैं, ये जो आप मतलब जो स्तंभ वगैरह जो खंबे से खड़े करें, ये चिपका के ही बनते हैं एक दूसरे से। ठीक है, क्यों बनते हैं इसका रीजन भी देखो, समझ लो कि यहाँ जो वर्ग अंतराल होता है वो भी एक दूसरे से सटा हुआ होता है, 10 से 20, 20 से 30। ठीक है, ऐसा थोड़ा है 10 से 20 पे 30 से 40 है। ठीक है, तो वही इसीलिए जो है आयत चित्र हमेशा चिपका कर बनाया जाता है। बाकी और क्वेश्चन भी इस तरह का आपको कोई अगर दूसरा मिल जाए तो आप आराम से कर लेना, क्योंकि इसमें आपको बस ध्यान रखना बारंबारता इधर साइड रहती है, जो वर्ग अंतराल है वो नीचे साइड रहता है। 5-10 का आप वर्ग अंतराल लेके इसे बना सकते हैं ब्लॉक को। ठीक है, अगर जैसे आप 5 का बना रहे हैं, मैंने आपको बता ही दिया कि जगह मान जो है 5, 10, 15, 20 ले रहे हैं तो बीच में कहीं पे मान फंसेगा, तो उसी हिसाब से आप इसको सेट कर लोगे। तो अब हम आगे से समझते हैं माध्य, समांतर माध्य, मध्यमान, ये एक ही चीज़ के 3 नाम है। ठीक है, इस एक चीज़ के 3 नाम है। इसी तरह से कोई भी क्वेश्चन आपको आ जाए मध्यमान माध्य या समांतर माध्य या औसत निकालने वाला क्वेश्चन हो आंकड़ों का, तो इसमें क्या करना है, आपको समांतर माध्य का ही फॉर्मूले लगाना है। इसके बाद आते हैं माध्यिका पे और बहुलक पे। ये 3 चीज़ें आगे और हम देखते हैं इसी वीडियो में। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा होगा, तो मैं अगर आपको टॉपिक कुछ ज़्यादा क्लियर है तो आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। ठीक है, फास्ट मोड में करके वीडियो प्ले कर सकते हैं। तो मोस्टली लोग फास्ट मोड में ही देखते हैं वैसे भी। तो इसमें देखिए क्या होता है कि आपको वही मैं आपको वर्ग अंतराल आप बता ही चुका हूँ, उच्च सीमा निम्न सीमा ये सब बता ही चुका हूँ अभी। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था उस वाले क्वेश्चन में जब आयत वाला कराए थे। और देखिए यहाँ पे 3 चीज़ें ही आपको मेन पढ़नी है इसमें। अब देखिए बात करते हैं फॉर्मूलों की। तो जब आपके पास आंकड़े जो हैं इस तरह से लिखे हों, कॉमा में लिखे होते हैं, इस तरह से 51, 52, 53, 54, 57, मतलब कॉमा में जब आंकड़े लिखे हों तो समांतर माध्य का सूत्र होता है वही पदों का योग बटे पदों संख्या। ठीक है, इसको हम शॉर्टकट में ऐसे लिख देते हैं, समांतर माध्य बराबर सिग्मा x/n। n जो होता है पदों की कुल संख्या होती है, n क्या होती है, पदों की
कुल संख्या को हम जो होते हैं n के नाम से जानते हैं। बाकी और भी फॉर्मूले हैं, ये एक और विधि है अप्रत्यक्ष विधि, a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एफ एक्स। इसका जो है खास यूज नहीं है आपके इस सेमेस्टर प्रणाली में, बहुत कम क्वेश्चन है इससे। लेकिन आपको जो है मेन जो सूत्र आपको है ये याद जरूर रखना है, वही पदों का योग बटे पदों की संख्या। इसके बाद इसमें आपको समांतर माध्य में एक तरह के जो टेबल वाला क्वेश्चन आते हैं, ये तो कॉमन हो गया, ये आते हैं टेबल वाले क्वेश्चन, उसको कैसे करते हैं वो सब मैं आपको आगे बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। माध्यिका की बात करते हैं तो माध्यिका में जब आंकड़े आपके हों विषम संख्या में हो, मतलब 1 3 5 7, ठीक है, जो वो इस तरह से हो, तो आपको माध्यिका का सूत्र जो है n+1 बटे 2 पद। इस सूत्र का जो एक ध्यान रखना, इसमें माध्यिका के सूत्र में ये n+1 जो होता है ऊपर ही होता है, बटे 2 होता है, अलग से नहीं होता है। बहुत लोग इस क्वेश्चन सूत्र को इस तरह से समझते हैं, n बटे 2 + 1, इस तरह से समझते हैं। ये नहीं है, ये जो है आपका इसमें है, किसमें, सम वाले में होता है। n बटे 2 + 1 ये होता है सम में, ठीक है, एक जगह पे केवल ध्यान रखना। ये जो आपका सम पद वाला सूत्र होता है वो होता है n बटे 2 पद प्लस n बटे 2 + 92 पद का मान, और पूरे का बटे 2 या 1/2 से गुणा, ऐसा समझ सकते हैं। एक n बटे 2 पद का मान प्लस n बटे 2 + 92 पद का मान पूरे का फिर बटे 2। यहाँ पे 1/2 लिखा है, या आप चाहें तो बटे 2 कर भी लिख सकते हैं, मतलब पूरा बटे 2, 1/2 बात एक ही है, ठीक है, चाहे गुणा 1/2 हो चाहे बटे 2 हो, बात एक ही है। एक और माध्यिका का सूत्र ये होता है, जो आपका एक और विधि होती है, इसके लिए सूत्र है L1 + L2, ये इसको बोलते हैं लघु विधि। तो ये लघु विधि देख कहने की सूत्र देखो इतना बड़ा इसका, लेकिन ये सूत्र जो है आपको याद रखने होते हैं, मतलब ध्यान रखने होते हैं। बाई चांस कभी आपसे ऑब्जेक्टिव में इस तरह का क्वेश्चन जो है आ सकता है जिसमें सूत्र, ठीक है। तो इसका जो माध्यिका का एक सूत्र ये और होता है L1 + L2 - L1 अपॉन F इंटू n/2 - F, ये एक और सूत्र होता है माध्यिका का, ठीक। यहाँ पर L1 जो है वर्ग की निम्न सीमा है, और ये है माध्यिका वर्ग की, इसमें क्योंकि एक कल्पित माध्य मानते हैं, वही वर्ग की उच्च सीमा निम्न सीमा होती है उसी की। इसके बाद आते हैं बहुलक पे। तो बहुलक मोड क्या होता है, तो जो अब देखते हैं बहुलक, तो वह संख्या होती है जो सबसे ज़्यादा आती है, या कह सकते हैं जिसकी बारंबारता सर्वाधिक होती है। दिए गए आंकड़े में देखना, या टेबल में जो आते हैं बहुलक वाले क्वेश्चन, उसमें आपकी जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होगी वही क्या होगा, बहुलक होगा। क्लियर है। अब इसमें जो है अगर वैसे आंकड़े करके कॉमन दिए हैं तब भी आप जो संख्या सबसे ज़्यादा बार होगी वही क्या होगा, बहुलक होगा। एक बहुलक का ये वाला सूत्र है, देख सकते हैं आप। वैसे अब ये जो आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन बाई चांस कहते हैं ना, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में दे देते हैं इस तरह के सवाल। तो ये बहुलक का सूत्र है L1 + F - F1 अपॉन 2F - F1 - F2 इंटू L2 - L1। अब हम देखते हैं समांतर माध्य के कुछ सिंपल से क्वेश्चन तो होंगे, जैसे 1 से 10 तक की धनात्मक पूर्ण सम संख्याओं का समांतर। तो 1 से 10 तक धनात्मक सम संख्याएं बताओ कितनी होंगी, 2 4 6 8 10, यही तो होंगी पॉजिटिव वाली। इन सबको जोड़ लेंगे कितनी होंगी, टोटल 5 संख्याएं होंगी। तो 2 4 6 8 तीनों पाँचों को जोड़ के बटे 5, n मतलब पदों की संख्या 5, 5 बटे 6, तो समांतर माध्य कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब ऐसे ही और क्वेश्चन जैसे मजदूरी वाले आ जाएं आपके लिए, मजदूरी निकालने के लिए, तो इन क्वेश्चनों में भी क्या करना है, बस आपको इस तरह से क्वेश्चन का क्या करना है, सिर्फ दिए गए आंकड़ों को जोड़ देना है और बटे जितने आंकड़ों की संख्या है वो कर देनी है। यहाँ पे 10 लोग, यहाँ पे देखो जैसे साथ में लिखा एक मजदूर की 10 दिनों की मजदूरी, तो यहाँ पे टोटल 10 दिनों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे n वैसे ही 10 हो जाएगा, बस इनको जोड़ देना। 70 60 75 50 60 75 65 55 70 80, इन सबको जोड़ के बटे 10 से भाग कर दी, 66 रुपये जो है इसका आंसर आ जाएगा औसत मजदूरी। आप देखते हैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए समांतर माध्य का। आपको क्वेश्चन इस तरह से आएगा एग्जाम में, एक टेबल आएगी इस तरह की, क्या आएगी, इस तरह की एक टेबल आएगी, और समांतर माध्य अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो समांतर माध्य निकालने के लिए बहुत सिंपल चीज़ है, ये जो ऊपर जो वैल्यू होती है इसको x मान लेते हैं या पद मान लेते हैं। अब जो संख्या होती है या बारंबारता होती है उसको f से लिखते हैं, संख्या या बारंबारता जो होती है उसको f से लिखते हैं। ऊपर या नाम या किसी के एक ऐसी चीज़ दी होगी जो बार बार रिपीट नहीं होगी, पहचानेंगे कहते हैं कि कौन x है कौन f है। तो जो चीज़ बार बार रिपीट होगी वो होती है f, और जो रिपीट एक नहीं होती है बार बार वो क्या होगी,
एक्स होती है। ठीक है, तो देखो जैसे ऊंचाई है 150, 60, 158, 55, 60, 168, ये रिपीट नहीं हो रही है, लेकिन ये बोल रहा है आदमियों की संख्या, तो क्या बोल रहा है कि 150 जो ऊंचाई है वो 10 लोगों की है, तो 10 लोगों की मतलब ये चीज़ रिपीट हो रही है। और यहाँ पर ये क्या है 160 जो है वो 14, ठीक है 14 आदमी, मतलब ये रिपीट हो रहे हैं बार बार, तो यही क्या है बारंबारता, इसलिए तो इसको हम लिखेंगे ऊंचाई को एक्स और इसको एफ। फिर इसमें समांतर माध्य में करते क्या है, बहुत ध्यान समझना, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़, समांतर माध्य में टेबल में कभी भी हम संचयी बारंबारता नहीं निकालते हैं, ध्यान रखना। संचयी बारंबारता समांतर माध्य के सवालों में नहीं निकाली जाती है, वो माध्यिका के सवालों में निकलती है, टेबल वालों में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स और एफ की गुणा कर देंगे, मतलब 150 और 10 की गुणा हो जाएगी। सही है, यही तो करना है हमें। 150 से 10 की गुणा, 160 से 14 की गुणा, 158 से 8 की, 155 से, बस यही करना है, एक्स और एफ का गुणा कर देना है। गुणा करके देखो यहाँ पे 1500 फिर 2240, ये गुणा आपको करनी, ये थोड़ा सा क्या कहते हैं, थोड़ा सा इसमें मेहनत का काम यही है कि इस तरह के सवाल में समांतर माध्य में कि आपको गुणा करनी है पहले, तो फिर इनको जोड़ना है। क्या करना है, जो बारंबारता है उसको जोड़ा जाता है, तो इसको लिखते हैं सिग्मा एफ या एन। क्या लिखेंगे, सिग्मा एफ या एन। तो इसके लिए जो समांतर माध्य का सूत्र आपका होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एन या सिग्मा एफ। ठीक है, क्या होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन या सिग्मा एफ, एन की जगह एन, एक कैपिटल एन जो होता है एक कैपिटल एन, या सिग्मा जो है एफ का यूज करते हैं, किसका करते हैं, सिग्मा एफ का। और यहाँ पर जो सिग्मा जो एफ एक्स है इनका गुणा कर ले, तो एफ एक्स इन सबको जोड़ देंगे, सिग्मा इनको जोड़ लो एफ वाली टर्म को, और जो एफ एक्स गुणा करके लाए उसको जोड़ो। बस क्या करना है, जो सिग्मा एफ एक्स यानी कि जो आपने एफ एक्स जो टोटल आपने गुणा जो करके निकाला था टोटल, तो इधर वाला जो टोटल बड़ा वाला टोटल और बटे जो छोटा वाला टोटल सिग्मा एफ का, बस इसको भाग कर देना और आपका समांतर माध्य निकल आएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, एक्स और एफ की गुणा कर देनी है, फिर एफ को जोड़ देना सबको, और एफ एक्स वालों को सबको जोड़ देना है, और फिर हमें समांतर माध्य के लिए इन दोनों का भाग करना है, बस आंसर आपका मिल जाएगा। अब हम देखते हैं थोड़े माध्यिका के क्वेश्चन। तो जैसे माध्यिका का मैंने आपको सूत्र बता ही दिए थे जो सम विषम वाले। तो यहाँ पर जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है कि कक्षा 11 के कक्षा 1 का, तो यहाँ पर आपके माध्यिका के पहला ही क्वेश्चन देखो, यहाँ पर साफ दे रखा है कि एक कक्षा के 11 छात्र हो, तो 11 छात्र यानी कि यहाँ n बराबर कितना हो जाएगा, 11, यानी कि कितना होगा, विषम होगा। क्या होगा, विषम होगा ना, 11 है। तो यहाँ पर वैसे ही सीधी बात है कि हमें इन जो आंकड़ों में क्या करना है, सबसे पहले इसमें जो है n को 11 मान लेना, मतलब विषम हो गया। फिर देखो सबसे पहला काम क्या करते हैं माध्यिका बनाने के लिए, कि हम दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखते हैं। किस में लिखते हो, माध्यिका में ये ध्यान रखना, जो आंकड़े इस तरह से कॉमा में होते हैं सबसे पहले उनको आरोही क्रम में लिखते हैं, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। जैसे यहाँ पर 70, 65, 51, 60 ये सब जो आंकड़े दिए हैं इनको आरोही क्रम में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 48, 51, 55, 56, 58, 60, 65, 66, 68, 70, 72, यही है। फिर इसके बाद हम वही सूत्र लगाएंगे, क्या लगाएंगे, माध्यिका बराबर, या यहाँ लिखा मध्यपद, माध्यिका भी लिख सकते हैं, माध्यिका जो मध्यपद का मतलब वही होगा यहाँ पर। तो माध्यिका बराबर हो जाएगा n+1/2 महापद, यहाँ जाएगा 11+1/2 महापद, यानी कि यहाँ पर आपका हो जाएगा 12/2, ये आपका हो जाएगा 12/2, 12 से काट लेंगे, कौन सा आ जाएगा, 6 महापद आ जाएगा। क्या आ जाएगा, छठा पद, यहाँ पे लिखा ही छठा पद कौन सा है, 48 पहला, 51, 52, 53, यानी कि 1 2 3 4 5 6 60 है। ठीक है, तो छठा पद कौन सा यहाँ पर, 60, तो यही माध्यिका हो जाएगा, माध्यिका क्या होगा, 60 हो जाएगा। ऐसी ये सम वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो, यहाँ पे साफ कुछ क्वेश्चनों में आपको पहले से दे देते कि यहाँ पर जो है आपको सम या विषम किस तरह से, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्लियर नहीं दिया है कि निम्न आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए, बस यही लिखा है। तो यहाँ पे आपको गिनने पड़ेंगे कितने पद हैं, यहाँ पे देखो 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10 पद हैं, यानी कि यहाँ पे सम वाला सूत्र लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दिए गए आंकड़ों को पहले लिखेंगे आरोही क्रम में, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे पहले। तो आरोही क्रम में इनको लिखा, इसके बाद हम सूत्र लगाएंगे, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया 1/2 से गुणा कर दो या बटे 2 लगा दो, बात एक ही है।
तो ये सूत्र लगा दिया। फिर क्या करेंगे, 10 n की जगह 10 रख देंगे और यहाँ पर भी n 10, तो यहाँ पे हो जाएगा पाँचवा पद, क्योंकि इसको काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 पंजे 10 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, पहला तो पाँचवा पद, लेकिन यहाँ पर 5 और 1 6, तो ये 6वां पद हो जाएगा। तो पाँचवा और 6वां पद जो है यहाँ पर वो 45 और 54 है। ये 45 जो है पाँचवा है और 54 है जो 6वां पद है। तो ये हो जाएगा 45 और 54, इनको लगा देंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, यहीं पर वैल्यू छोड़ देते, बोले पाँचवा छठा, 5 6 11, 11/2, बस 5.5 आंसर निकाल देते हैं। यही तो गलती करते हो यहाँ पे। ऐसा नहीं है, ये फिर पद देखते हैं इसके बाद, इसमें किसमें जो आरोही और अवरोही क्रम लिखा वहाँ पे देखते हो पद। तो बस इसी को मान लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 99, 99 से 2 को भाग करेंगे उसमें, या 99/2 लिख दो या 49.5 लिख के छोड़ दो। तो इस तरह से आपके होते हैं जो क्या कहते हैं, कॉमा में आंकड़े। अब देखते हैं माध्यिका का क्वेश्चन, जहाँ आंकड़े जो होते हैं आपके कैसे होंगे, जो सारणी में लिखे होंगे। तो सारणी देखो, क्वेश्चन आपको जो होगा पेपर में इस तरह से मिलेगा, ये जो है इस तरह से मिलेगा, सारणी में लिखा हुआ, बारंबारता होगी और वो पद होगा, ठीक है, यानी x और f का मान दिया होगा। फिर यहाँ पर आपको करना क्या होता है कि टेबल में फिर हम इसको बनाते हैं, इसकी संचयी बारंबारता टेबल। माध्यिका का क्वेश्चन निकालने के लिए आपको संचयी बारंबारता टेबल बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो चर है, यानी कि जो तो x मान लिया, ये बारंबारता हो जाएगी f, तो इसमें भी f को जोड़ा जाएगा, f को जोड़ेंगे और ये क्या हो जाएगी। अब संचयी बारंबारता कैसे बनती है, देखो बहुत ध्यान समझ लेना। संचयी बारंबारता पहला पद ऐसे ही लिख देंगे, सही है। बारंबारता इससे मतलब नहीं है अभी संचयी बारंबारता में, इसका बाद में यूज होगा जब हम अपनी फाइनल बारंबारता मतलब क्या कहते हैं फाइनल माध्यिका निकालने जाएंगे तब। पहला पद तो ऐसे ही लिख दिया। दूसरे में क्या करते हैं, इसको जोड़ेंगे, 7 में 2 जोड़े जाएगा, कितना हो जाएगा, 9 हो गया। अब 9 में 6 जोड़ो, कितना हो जाएगा, 15। 15 में 6 जोड़ो, कितना हो जाएगा, 21। 21 में 7 जोड़ो, कितना होगा, 28। और 28 में 6 जोड़ो, कितना हो जाएगा, 34। मतलब कहने का ये है कि इसके बाद फिर आपके जो हैं इस तरह से जुड़ना शुरू हो जाते हैं तिरछे में, ठीक है, इस तरह से, सही। पहला तो ऐसे ही लिख दोगे सीधे, मगर इसके बाद तिरछे में जोड़ के लिखोगे 7 2 9, ठीक है। कितना, 7 और 2 9 हो गया। इसको इससे जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 9 6 15। 15 में 7, 15 में फिर 6 जोड़ोगे 21, 21 में 7 जोड़ोगे कितना, 28, 28 में 6 जोड़ोगे 34। बस ये हो गई आपकी संचयी बारंबारता। क्या हो गई, संचयी बारंबारता। और n यहाँ पर जो है वो 34, यानी देखो संचयी बारंबारता लास्ट में, और ये बराबर ही आएगा, तो यानी कि सही है आपका, सही है। ये इतना क्वेश्चन यहाँ तक सही कर लिया है। इसके बाद देखो, मतलब जो संचयी बारंबारता होता है टोटल, और यहाँ पर जो पदों का टोटल, ये बात तो एक ही है वैसे, लेकिन ये टोटल बराबर आना चाहिए ये वाले, सही है। इसके बाद हम देखते हैं 34, यानी कि सम है, 2 से कटने वाली संख्या है, तो यहाँ पे सम वाला सूत्र लगा देंगे। तो यहाँ पे सम का सूत्र लगाएंगे तो ये आएगा 17वां पद आ जाएगा और 18वां पद आ जाएगा। ये 34/2 और 34/2 + 1, तो 17वां पद और 18वां पद हो जाएगा। और 17वां 18वां, आप देखो पद यहाँ पर कहाँ देखते हैं, आंकड़ों में तो बहुत आसान है देखना, लेकिन यहीं पे फंसते हैं आके कि इसमें कहाँ देखें। तो देखो इसीलिए हम संचयी बारंबारता इसमें बनाते हैं, किसमें, माध्यिका में संचयी बारंबारता पद देखने के लिए ही बनाई जाती है। तो यहाँ पर देखो 17वां पद और 18वां पद, 17वां पद और 18वां पद, तो पद जो है वो संचयी बारंबारता हमें बताती है। तो यहाँ देखो, यहाँ 15 तक का मान है, 15 तक दिख रहा है, ये वाली संचयी बारंबारता में देखो 15 तक मान दिख रहा है, यानी कि 15 तक का पद यहाँ होगा, इस यहाँ तक केवल। लेकिन 15 से आगे 21 है सीधे, तो 15 से आगे और 21 तक के जितने पद होंगे वो कहाँ होंगे, इस वाले वर्ग में होंगे, यानी कि इस वैल्यू पे, किस पे होंगे, 10 पे, ठीक है। अब इस चर का यूज होगा, यानी x की वैल्यू का यूज अब होगा। तो ये आपको जो क्या कहते हैं 17वां 18वां पद है, वो दोनों आपके 21 पे ही होंगे आके, क्योंकि 21 से आगे फिर 28 है, बीच में कोई और मान है नहीं 15 21 के बीच में। तो जो 17वां, यानी कि 16 17 18 19 20 और 21, इतने जो पद होंगे वो इसी मान पर आएंगे, किस पे, इस वाले वर्ग में। तो 21 के जस्ट सामने वाला कौन सा है, 10। तो इसीलिए 17वां और दोनों 18वां पद दोनों आपके 10 10 हैं। कितने हैं, 10 और 10। तो ये हो जाएगा 10 10 20, ठीक है। कितना होगा, 10 10 20 हो जाएगा, आपका हो जाएगा 20/2, यानी कि टोटल आपका जो आंसर होगा वो 10 आ जाएगी माध्यिका, ठीक है।
अब आपके लिए एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है बहुलक। देखो बहुलक में मैं बता दूं, अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इस तरह से आंकड़े दिए होते हैं बहुलक के, इस तरह से आपको आंकड़े दिए के आ जाएं और पूछा जाए कि बहुलक क्या होगा, तो जिसको गिन लेना, जिसके सबसे ज़्यादा पद होंगे वही क्या होगा, बहुलक होगा। इसमें वैसे भी चार जो है इसका बहुलक है, क्योंकि चार सबसे ज़्यादा बार आया है। तो ये तो आपका डायरेक्ट आप बता सकते, लेकिन आपसे जब कहा जाए कि क्वेश्चन 2 नंबर में आए और बहुलक निकालने को कहे, ध्यान रखना 2 नंबर में आता है और बोला जाए कि बहुलक निकालो, तब आपको भाई टेबल बना देना, ठीक है। ये मत करना कि 2 नंबर का है तो उसमें भी बहुलक सीधे निकले आए, ऐसे ही लिख के आएगा बस हो गया बहुलक, ऐसा नहीं करना। नहीं दिया हो तब भी आप टेबल बनाना उसमें 2 नंबर वाले में, लेकिन 1 नंबर में हो तो आप ऐसे कर जाना। लेकिन 1 नंबर में भी कभी क्या करते हैं, टेबल बनवा लेते हैं, उसमें लिखता है कि बहुलक वो इसकी बारंबारता सारणी बनाओ, बहुलक के नाम से नहीं आता है, क्या आएगा, बारंबारता सारणी बनाओ दिए गए आंकड़ों की। क्लियर है। तो इसमें भी आपको यही करना है कि सबसे पहले दिए गए आंकड़ों को यह लिखा जाता है। अब कुछ लोग बताते हैं आरोही क्रम में लिख लो, तो आरोही क्रम में भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं उससे, लेकिन उससे क्या होगा, थोड़ा सा काम बढ़ जाएगा आपका। इसमें आरोही क्रम की बहुत नीड नहीं है, आपका टाइम बचाने के तरीका यही मैं बोलूँगा कि आरोही क्रम मत बनाना। फिर ये पद का मान देखो, 2 3 यहाँ पे गिनते हैं कितने पद हैं, यहाँ पे आपको मोस्टली आपको 2 3 4 5 6 7 8 9 यही पद इनमें मिलेंगे, इनमें जो इतने ही पद मिलेंगे। तो कुछ लोग क्या करते हैं, इसका बारंबारता मतलब सीधे वर्ग अंतराल, जैसे इसका वर्ग अंतराल बना दिया उन्होंने, क्या बोला कि 2 से लेकर 9 तक का है, तो क्या करेंगे, एक बना देंगे 0 से 5 का ब्लॉक बना देंगे, दूसरा बना देंगे 5 से 10 का, क्या बना देंगे 5 से 10 का। तो आप चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं कि उससे क्या होगा, उसमें फिर ब्लॉक में आपकी सबकी चलिए, मतलब वर्ग में आपकी चली जाएगी, लेकिन वर्ग वाला जो थोड़ा छोटा हो जाएगा क्वेश्चन। पद में ऐसे कर दोगे तो थोड़ा सा बड़ा लगने लगेगा। तो यहाँ पे जैसे पद लिखेंगे 1 2 है, 3 4 5 6, तो यहाँ पे पद 2 का मतलब जो है टैली चिन्ह लिखा है। अब टैली चिन्ह क्या होता है कि जो संख्या जितनी बार आती है उसका उतना ही डंडा खींच देते हैं। 4 तक तो आप डंडा खींचते हैं, लेकिन 5वें के लिए तिरछा डंडा यूज करते हो। तो यहाँ पे जो 2 है वो 4 बार होगा इसमें, सही है। देखो एक तो यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, इसके बाद यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, ठीक है। तो ये यहाँ आपका 4 बार 2 है, तो यहाँ पे 4 डंडे लगा दिए हमने। ऐसे 3 जो है 3 भी 4 बार है, 4 जो है वो 6 बार है, तो 5 तो लग गए डंडे, एक साइड बन गया पूरा कंप्लीट 5 का। और छठवां डंडा जो है वो अलग से लगता है, फिर क्या होता है, छठवां फिर अलग अपना सेट बनाएगा। 5 का कंप्लीट हो जाता है, तो इसके बाद छठा, सातवां, आठवां, फिर जो है 10वां वो यहाँ पे 9वां 10वां, ठीक है, 10वां वाला साइड में, फिर 11वां अगला। तो मतलब 5 5 का पैकेट बनाते चले जाते हैं ऐसे ही जब कंप्लीट। लेकिन यहाँ पर जो है 4 की जो है 6 है, और 6 का जो है 2 है, और 7 का भी 2 है, 8 की भी 1 है, 8 का और 9 का 2 है। और फिर जो जितने डंडे लगाए आपने उतनी ही बारंबार था। तो यहाँ पे 4 डंडे लगाए, पहले में 4, दूसरे में 4, फिर इसमें 6 लगाए तो 6 बारंबार था। इसके बाद ये, और जिसकी सबसे ज़्यादा बारंबारता होती वही क्या होता है, बहुलक होता है। यहाँ पे 4 आपका बहुलक हो जाएगा। अगर बारंबारता सारणी बनाने को आती है, ठीक है, बोलता है क्वेश्चन तो वह बना देना, और 2 नंबर में आए तब बनाना। अदरवाइज 1 नंबर में बहुत आता है बहुलक पूछा जाता है, तो सिर्फ आप गिन के लिख देना बहुलक, ठीक है। अब सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा तो फिर भी तो चाहो तो 1 नंबर में भी आप टेबल बना देना, सही है। तो टेबल भी 2 तरह से बनती, कंफ्यूज करना कि आपने इस तरह से बताया। देखो कहीं कहीं वर्ग अंतराल से बना देते हैं, जब आंकड़े बहुत ज़्यादा होते हैं तो वर्ग अंतराल का यूज कर लेते हैं। लेकिन आंकड़े जो होते हैं लिमिटेड मात्रा में होते हैं, 8 10 9 तक होते हैं, 8 10 तक होते हैं, तब हम क्या करते हैं, इस तरह से जो है 1 2 3 4 5 6 इस तरह से लिख लेते हैं। तो यहीं पर आपका जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थे आपका आज इस वीडियो एंड हो रही है। और वीडियो कैसा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और कोशिश यही की है कि एग्ज़ाम के पर्पज़ से फास्ट मोड में। बाकी क्लास में आपको कभी अच्छे से और बढ़िया से पढ़ा देंगे इस चीज़ को, ठीक है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट किसी और क्लास के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।